थोड़े आगे 21 साल 20 साल, मैं 22 का तो पढ़ाने लग गया था। तो तेरे इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा मेरे को। कई बार कोई पूछता है कि आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है, मैं केवल कोचिंग में था। हमने पहली बार आके देखा है कि लड़के और लड़के साथ में बैठ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और अचानक तेरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फेयर एंड हैंडसम लगाया कर, मर्दों की क्रीम है। हालांकि मैं पेरेंट्स को कह नहीं पाता, पर मैं कहना चाहता हूँ, जो देखन मैं चलान बुरा न मिलिया वही है जो चरित्र में झलके। यदि आज भी लोगों को ये पता चल जाए ना कि कोचिंग में आगे बैठने से सिलेक्शन होता है। जब गुरुकुल का समय हुआ करता था ना, तब उनमें यही सिखाया जाता था। हमारे पास 950 ओमार आती है, उनमें से किसी 70 ओमार पे नाम लिखे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। माइनस में 3 नंबर मोहम्मद बिन तुगलक के हैं। पर अपने सारी चीज करवा देनी है। मैं कहता हूँ 18 महीने भी यदि लगे, कितनी फीस है? 1 लाख 1,04,000। 1 महीने की कितनी हुई? 6 मान लो, 6,000 मान लो। 18 छक्का 108 होता है। मैं कहता हूँ 1,08 है आपकी फीस, मान लो। कितने रुपए हुई? 6,000। 9th क्लास का बच्चा ट्यूशन जाता ना, 1 घंटे, कितने घंटे उसकी इतनी है। कोई नॉर्मल 11 12 थोड़ा जो फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग जाते हैं ना कहीं पर, उनसे मास्टर ले लेता है। तुम आते हो 6 घंटे, कितने? 2 दिन, जुम्मे जुम्मे 2 दिन की बात है। विजय सर जोधपुर से आ जाए, तुम तो 1 बजे से पहले हिलोगे नहीं यहां से। 1 महीने के 6,000 रुपए, 1 दिन के 200। कितने रुपए? मात्र। कितने रुपए देते हो? केवल 200 रुपए देके जाते। 200 रुपए का तुम पिज्जा खा जाते हो। भारत में सब लोगों को पढ़ाई पे किया गया खर्चा सबसे अधिक लगता है। मैं कल ही कोई पेरेंट्स ने बैठे थे, तो मैं उनको हंस रहा था कि कोई बच्ची के एडमिशन के लिए थे, तो उनका सर आपको तो पता ही है, वो मेरे मेरे उस क्षेत्र से ही थे, तो कहा कि सर अब उधर इतनी आमदनी भी नहीं बची, यूं कोई नॉर्मली बात लग गया। मैं उनको हंस रहा था, अरे लगाओ लगाओ बच्चे पे पैसे लगाओ, इंटेलिजेंट है, आउटपुट मिलेगा वापस आपको, कितना खर्चा करवा देगी आपका। यदि ये मैं कहता हूं कि यहाँ जयपुर में 5 साल भी रही ना, तो भी इसका खर्चा 5-6 लाख रुपए होगा। साल का ₹1,00,000 खर्चा मान लो इसका, ₹1,00,000 हमें दे दो, और 4-5 लाख रुपए और मान लो, यदि 5 साल रहने का है तो 5-6 लाख रुपए खर्चा होगा। कौन कहाँ से रीता तो जाए। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, और अभी यूं झटका जाए ना थोड़ा सा, और डॉक्टर के पास ले जाए ना किसी, कोई भी थोड़े से ढंगे से हॉस्पिटल में, वो खाली स्टंट डालने के लिए लेगा इतने। और हम लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, उसका वापस भी कोई आउटपुट नहीं है। यहां तो आउटपुट है भयंकर वाला, कि इस पे 5 लाख का यदि खर्चा किया गया, तो ये वापस 50 कमा के देगी। जिंदगी में पूरी जिंदगी इसके काम आएगा। पर अपने शिक्षा पे खर्चे को सबसे मिनिमम करना चाहते हैं। मुझे कभी नहीं लगता कि हम किसी डॉक्टर से दवाई लेते टाइम कहते हैं थोड़े पैसे कम कर दो। या हर स्टूडेंट चाहता है कि थोड़ा बहुत यदि 2-1 हज़ार का यूं हो जाए ना एक बार, तो वैसा थोड़ा ठीक रहे। ईयरफोन तो लेके आएंगे और नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करवा ही लेते हैं। एकमात्र शिक्षा है जिस पर किया गया खर्चा बहुत भयंकर तरीके से वापस आएगा। मैं तो सिलेक्शन हो भले ही ना हो, है ना। स्टूडेंट कई बार कहता है कि भाई सर सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो रुपए लगना। मैं अगर ना हो सिलेक्शन, तो भी आपकी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। क्वालिटी वाइज आप देखा जाए तो आप अपने को ग्रूम करते हो, खूब सारी चीजें सीखते हो। ये शिक्षा से ही है। हम पढ़ ही नहीं पाएंगे तो ये गुणात्मक परिवर्तन कभी भी जीवन में बस। तो फिर तो आप तो ये कहो कि सर फीस है ना 3 लाख रुपए कर दो। पैसा लगाओगे तो पैसा वापस आएगा। पहले चिंदी चोरियां करते रहोगे तो पैसा कभी वापस। हाँ मात्र, हाँ मात्र 3 लाख रुपए, ज्यादा फीस नहीं है। कितनी लेनी है? मात्र 3 लाख रुपए लेना। हाँ कितने? 10 लाख होनी चाहिए। हाँ ये आज जमा करवा देगा।
एसटीएम बनेगा तब, मैं गारंटी देता हूं तुम बनने के बाद में मुंह नहीं दिखाओगे। फीस वीस छोड़िए, मैंने एक दिन पहले ही कहा था, बनने के बाद फोन उठा लोगे ना, उसमें राजी है। स्टाम्प पे लिखवा, मैं अरे धोले आगे। कितनी एज है तेरी? एज कितनी है? एज 21 साल, 20 साल। मैं 22 का तो पढ़ाने लग गया था, तो तेरे इतना एक्सपीरियंस तो ही गया होगा मेरे को। हाँ, ये तब तक जब तक सिलेक्शन नहीं होता। जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं तेरा आदर्श हूं। बाद में तू ही कहेगा ठीक है गए थे कोचिंग, पर हुआ खुद का ही था। मैं उल्टा तू फोन करेगा मेरे कभी, मेरा एक भतीजा है उसकी फीस कम कर देना। तो ये तो इतनी ढोंगी बातें हैं जिसको मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि सर मेरा एक बार सिलेक्शन हो जाए बाद में मैं ये कर दूंगा। अरे मैं सिलेक्शन होने के बाद तुझे लगता है अपन ही भगवान है? अपनी सीट भगवान की थोड़ी इधर उधर है, दूर है ही नहीं। पोलाइटनेस तब तक ही बरकरार है जब तक नहीं हो रहा है, तब तक तू आदर्शन सभी मानेगा, सारी बातें मानेगा। अरे कोई नहीं, कई दिन और करेगा, 2-3 साल और मानेगा तू अभी। बाद में महाभारत का वैसे फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि हर साल नए टावर आ जाते हैं, नए टावर एकदम फील देते हैं। मेरे कई बार कोई पूछता है कि आपको सबसे अच्छा कहां लगता है, मैं केवल कोचिंग में। इसके बाहर की दुनिया में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये टापू मुझे सबसे अच्छा लगता है। जितने बच्चे आते हैं उनसे रेस्पेक्ट मिलती है, मुझे इन बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, इन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करके अच्छा लगता है, मुझे जो कुछ आता है इनको बता के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ है? माइक दे, बिना माइक ही बोल, सुन जाएगा। नहीं वहीं से बोल। हाँ फीस ले रहे? हाँ हाँ 5,000 रुपए 9th की फीस ले रहे। बिहेव भी 9th जैसे ही। हाँ, आजा। हाँ? सुबह से कह रहा है मेरे को बोलना है। अच्छा घर से कुछ खा के आया आज? हाँ बता। हाँ अभी क्या है ना, हाँ वो आ गए। हाँ उन्होंने अब राजेंद्र सर को हमने अपनी समस्याएं बताई। क्या समस्या क्या, तो मुझे बता। सही है सर, हम समस्या पे आ जाते हैं। मैं मेरी बात पुनः सुनिए, बहुत ढंग से सुन लीजिए। क्लास में बैठने के लिए जल्दी आने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मैं बताऊं, आप ये कहेंगे कि सर हम पीछे बैठते हैं, मैं पूरी जिंदगी पीछे बैठा हुआ नहीं हूं। सर, पीछे बैठने से कोई समस्या नहीं है। हाँ और पीछे बैठ जाएंगे हम, हाँ, इसके पीछे तो भी फिर जगह दे दो तो वहाँ बैठ जाएंगे। फिर अभी आपने बोला था कि गुणात्मक विकास होता हाँ है, ठीक है, हाँ बोला था ना हाँ। सर। ये क्या 9th क्लास की तरह लड़कियों को आगे लड़कों को पीछे बैठा रहे? अच्छा लड़कों को आगे पीछे बिठा दिया इसलिए तेरे में रोष है? रोज इस वजह से नहीं है सर। हाँ समस्या ये है, हम जिस स्कूल में पढ़ के आए ना, हाँ, और लड़के और लड़कियों का सेक्शन अलग 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 था। हमने पहली बार आके देखा है कि लड़के और लड़के साथ में बैठ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और अचानक तेरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये समस्या समाधान किया जाएगा। सर हमारा गुणात्मक विकास कैसे होगा कल को? मतलब तू कुल मिला के लुगाइयों के बीच रहना चाहता है? यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठ जाएंगे। फेयर एंड हैंडसम लगाया कर, मर्दों की क्रीम है। बैठ जा। सर हमारी समस्याओं को थोड़ा, हाँ ठीक है, इसको एकदम लड़कियों के बीच में बिठाना रहे। सर ना। ये समस्या मेरे अकेले की नहीं नहीं, तेरे को अकेले की, और किसी की नहीं। किसकी समस्या है ये? वो देखो एक आप इन 2-4 के जेंडर चेक करना रहे, बाकी के ठीक है। मामला गंभीर है थोड़ा, ठीक है। मेरे तो कभी समझ में नहीं आया कि भाई ऐसे ही कैसे बैठा जा सकता है। और
भाई हम तो, ये मैं हमेशा कहता ही हूँ, मैं दिन इधर कोई दूसरे वाले रूम में कोई शाम का बेच लग रहा था, मैं दिन उसमें गया हुआ था, तो वहां मेरे को बच्चे बोले, अब वो पुराने टाबर हो गए, तो वो मेरे को जाते गए, अरे सर ये क्या कर दिया, मैं कई दिन से उस बेच में गया था, सर ये क्या कर दिया हमारे साथ, क्या हो गया, अरे लड़कियों को अलग बिठाने लगे, लड़कियों को। तो कोई लड़कियों में से कोई बोला कि सर वो हमारे आगे आगे बिठाते हैं पर हम कभी लेट हो जाते हैं, तो फिर हमें तो सीट ढूंढने में भी अजीब सा हो जाता है। तो मैं लड़कियों को वापस कह रहा था कि सॉरी, ये हम पुरुषों पे धब्बा है कि हम अभी तक ऐसा समाज नहीं बना पाए जिसमें तुम्हें हम सेफ बिठा सके। ये हम सब लड़कों पे, हम सब पुरुष प्रजाति पे कलंक है कि हमने हमारे समाज को ऐसा बना लिया। अब तक हम ऐसा ही बिठाते थे, लड़के लड़कियां साथ ही बैठते थे। पिछले 2 साल में जब से आप जैसे छोटे छोटे टाबर आने शुरू हुए, जिनका उद्देश्य पढ़ाई कम है, मनोरंजन ही अधिक है, हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। मैंने पहले कभी, मैं कोचिंग में पढ़ा हूं, यहीं पढ़ा हूं, है ना, 2000, और सारे टीचर, हम जितने टीचर आते हैं सारे के सारे यहीं दिलीप सर के स्टूडेंट है, सारे के सारे यहीं पढ़े हुए, मैं, विजय सर, आगे मैम आएंगे, नरेंद्र सर आएंगे, अभिषेक जी, विकास जी, शिवेंद्र जी, हम सारे के सारे स्टूडेंट है सर के यहाँ पर। मैंने कभी नहीं देखा था कि हम ऐसे कभी बैठा करते थे। नॉर्मली जो जहां बैठना चाहता वहां पर आके बैठ जाया करता। आपका दोस्त होते 2-4 तो उधर बैठ जाते, नई सीट मिली लड़की के पास, मिली लड़की के पास, लड़कियों को भी वहां मिल गई, तुम्हारा सब ठीक ही महसूस करते थे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पिछले 2 साल में हमने देखना शुरू किया, लोग सीटों के लिए लड़ लेते हैं। मैं तो बड़ा अचंभित था इस बात से कि सीट के लिए कैसे लड़ सकता है, ये कौन सी एसडीएम की सीट है। मैं यहां बैठा था, ये आके बैठ गया। पिछले 2 साल से हमने ये सुनना शुरू किया कि बच्चियों ने आगे शिकायत करनी शुरू की, सर ये पीछा करता है। पहले हमें लगता था यार ये काम कॉलेज में होते हैं, स्कूलों में होते हैं। मैं अक्सर जब लोगों को कहता हूं, मैं हर बार हर पेरेंट्स को कहता हूं जो मेरे से मिलता है, कि अपने उन बच्चों के यहां एडमिशन मत करवाइए जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। पेरेंट्स का होता है कि तो सर क्या करेगा ये, मैं कहता हूं कॉलेज भेज दो इसको। सर कॉलेज जाके क्या करेगा, हालांकि मैं पेरेंट्स को कह नहीं पाता, पर मैं कहना चाहता हूं कि आप सोच रहे होंगे कॉलेज जाके पढ़ेगा नहीं, विश्वास कीजिए यहां वो सेम काम करेगा जो इसको कॉलेज में करना है। उम्र वही है इसकी, आप पैसे दे सकते हैं। इसने भी इधर उधर सुना होगा 4 लोगों से कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इसलिए 10 दिन ये पढ़ भी लेगा। हमारा तो काम ही पढ़ाना, तो हम पढ़ा भी देंगे, पर इसके मन में हार्मोन्स वही रहेंगे। इसलिए मैंने पिछले 4 साल में या पिछले 3-4 साल में ये देखना शुरू किया कि यहां लड़के आपस में लड़ लेते हैं, बाहर दोस्त बुला के लड़ लेते हैं। ये कोई कोचिंग में कैसे कर सकता है, जबकि आपसे किसी से पूछा जाए कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो आप सारे कहते हो कि सर आरएस बनना है, सर मैं आईएएस बनना है। मैं कहता हूं जितने आज तक लड़े हैं ना कभी कोचिंग में, तो शुरू शुरू में हम समझाते थे यार नहीं लड़ना चाहिए, फिर पता चला यार कोई बाहर से 5 चवन्नों को बुला के लेके आ गया, खुद तो चवन्ना था ही, 5 लीचड़ बाहर से और लाया और किसी टाबर के साथ मारपीट कर ली। तो महेश नगर थाने वाले और पीछे सिपरापत थाने वाले ये जानकारी है, तो हम नॉर्मल सा उनको कहते हैं आ जाओ, एक सही आ रखा है तुम्हारे लिए मामला। थोड़ा एक लाइन चलती है ना उस पुलिस वाले पे, जिंदगी भर एग्जाम देने लायक ही नहीं हो। आरएस आईएएस छोड़िए, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ये पिछले 4 साल की हकीकत है। ये सेपरेशन छोड़ो, जिस प्रकार से लड़कों तुम्हारी बुद्धि है ना, मुझे लगता है लड़कियों को करना पड़ेगा बुरके में हो, इधर ताड़ना पड़ेगा, यूं अलग से सेपरेशन करना पड़ेगा कि टेंट बनाया जाए, लड़कियां अलग बैठे तुम अलग बैठो। खुद को सुधारिए। हम मैं तो ऐसा कतई नहीं कर सकते कि हम हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार से कोई टॉर्चर करना शुरू कर दे। मैं ये नहीं कहूं कि भाई लड़कों की सारी गलतियां हैं, तो लड़कियां भी गलत रही होगी, पर फिर भी 90% अपनी है, इसलिए सेपरेशन है, इसके अतिरिक्त कुछ ही नहीं है। यदि कोई आप 4 लड़कों के बीच में बैठ के कोई लड़की सेफ फील नहीं करती है, तो ये ढकनी में नाक डबो के मरने जैसा है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। यदि कोई लड़की, कई बार होता है क्या जब अलग अलग बैठते हैं कि पीछे कोई लड़की आगे बैठ गई,
तो कई बच्चियों ने तो उनसे तो मेरे क्या बोले, मैं उनसे सबसे 10-12 साल बड़ा हूं, जरा आपसे तो बताया नहीं जाता, उनको पता आगे लड़की बैठी है, उसके बावजूद वो पीछे ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं जो सुनी भी नहीं जा सकती। फिर कैसे बिठाया जाए बीच में? अंदर टटोलिए, बुरा जो देखन मैं चलान, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना मुझसे बुरा ना। हम यही नहीं करना चाहते। इसलिए मैं फिर कहता हूं, इन कोचिंग का उद्देश्य, इस पढ़ाई का उद्देश्य तब तक नहीं निकलेगा जब तक आचरण ना सुधरे। सुकरात का स्टेटमेंट है, ज्ञान वही है जो चरित्र में झलके। यदि ज्ञान प्राप्त किया और चरित्र में झलका नहीं, चरित्र में उतरा नहीं, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे पशु बन के रह जाएंगे हम। सुधारिए। ये सुबह मुझे और कोई बच्चे कह रहे थे कि सर हमें 5:30 आना पड़ता है, 4:30 आना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्लासरूम में हर लाइन के अंदर बैठा हुआ बच्चा सिलेक्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर एक देखो वो पूरी लाइन फेल हो गई हो। आपके आसपास में जो कोई बैठा उनमें से हर एक सिलेक्ट होगा कोई। मेरे को तो कभी याद ही नहीं आता कि मैं क्लास में कभी आगे बैठा हूं। उल्टा आगे बैठना मुझे अजीब सा लगता था कि यार आगे बैठते सर की नजरों में ही रहते हैं साफ साफ, तो यार एकदम ऊपर तो नहीं बैठा जाएगा, अपने थोड़ा पीछे ही बैठते हैं। तो ज्यादातर तो कोशिश की थी लास्ट वाली 2-3 लाइनों में बैठना हमेशा, और लास्ट वाली 2-3 लाइन नहीं थी बीच बात में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। ये भी नहीं कि लेट आए इसलिए पीछे बैठ गया हूँ। मुझे याद है 2010 में तो बैच ज्वाइन किया था, क्लास शुरू होती 3 बजे, मैं बोले 2:45 2:30 बजे भी आ जाता, तो भी मैं पीछे आगे बैठ जाता। यार बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, पीछे क्या फर्क पड़ता है। और तब हमारे टाइम में था भी ऐसा कुछ कि सारे लोग यूं पढ़ने वाले होते, उल्टे जो पीछे बैठे होते वो ज्यादा यूं सीनियर सिटीजन टाइप के लोग होते। तो हमें लगता है इनमें ठीक है, ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, 4 बातें इन भैया से पूछेंगे, आगे नए नए पौध बैठे, इनको बैठे रहने दो। बैठने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं खूब सारे यहाँ पे RS जो सिलेक्ट होंगे उनको बुला दूंगा और उनसे पूछवा दूंगा आपसे कि तुम क्लास में कहाँ बैठे थे। कई कई तो मुझे कई बार लगता है कई बच्चों के जब सिलेक्शन होते हैं ना, भाई नॉर्मल क्या, मैं आप में से खूब सारे लोगों की शक्लें जानता हूँ, मैं नाम नहीं जानता, पर जो आगे आगे आप बैठते हो आपकी शक्लें जानता हूँ, मुझे लगभग पता रहता है कौन एब्सेंट था और कौन प्रेजेंट था। आप मेरे से मिलने भी आते हो तो मेरे एग्जैक्टली दिमाग में आता है कि फलाने बैच का स्टूडेंट है। बाकी जिनको या कोई मेरे से पीछे वालों की नई शक्लें जानता हूं, या कोई मिल लेता है पीछे वालों में से तो भी मैं शक्लें जान जाता हूं। कई बार ऐसा स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जिसकी मैं शक्ल ही नहीं जान रहा होता। इसका मतलब चुपचाप क्लास में आया होगा, चुपचाप पीछे बैठा होगा, चुपचाप पढ़ाई की होगी, टेस्ट दिए होंगे, चला गया होगा, सिलेक्शन हो गया उसका। तो बैठने से सिलेक्शन होते ना, और हमें यह पता चल जाता कि आगे वालों के सिलेक्शन होते हैं तो हम आगे की फीस 2 लाख लेते। हम कहते जो जीता पीछे बैठेगा वो उतने कम रुपए देगा, और विश्वास कीजिए लोग दे देते। यदि आज भी लोगों को ये पता चल जाए ना कि कोचिंग में आगे बैठने से सिलेक्शन होता है और हम कहते 2 लाख है, तो कोचिंग वाले कहेंगे सर जहां ऊपर पोडियम पे बैठते हैं उस पर बिठाओ तो कितने लोगे। एकदम सर के साथ साथ ही बैठा रहे, वहीं बैठा रहे जहां सर बोल रहे हैं तो कितने लोगे, और हम जीते के उतने ले लेंगे। इसलिए लड़कों इस मामले में तो जब गुरुकुल का समय हुआ करता था ना, तब उनमें यही सिखाया जाता था कि यार कम से कम शिक्षा के दौरान जितने कम अट्रैक्शन हो किसी भी चीज के प्रति वो रहने चाहिए। वो किसी भी चीज के प्रति, वो भले ही विपरीत लिंग वाला अट्रैक्शन हो, वो भले ही आपका किसी गेम में कोई बहुत ज्यादा हो, वो भले ही आपका मोबाइल चलाने को लेकर हो। मैं तो अभी तक भी मेरे मोबाइल में 2 ही काम करता हूं, लाल बटन और हरे बटन का। फोन काट लेता हूं, फोन उठा लेता हूं। हालांकि मेरे वाले में आप ये कह सकते हो कि सर आपको टाइम ही कब मिलता है, यही करोगे और क्या है। अरे भाई मैं 7 से 7 तो इधर ही रहता हूं, तो मैं कब कर पाऊंगा। पर मैं आप लोगों की जब कई टाबरों की बातें सुनता हूं मुझे बड़ा अजीब लगता है। सर मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। कैसे? तो किसी कंपनी ने कहा इतने रुपए जमा करवा, मैंने करवा दी इसलिए ऐसा हो गया। मुझे लगता है तू ये जानता है कि ऐसी कंपनियां भी होती है? मुझे तो बताया तूने कि ऐसी कंपनी भी होती है, वो इस प्रकार का फ्रॉड भी कर लेती है। इसका मतलब तू इसमें यही ध्यान देता रहता है मोबाइल के अंदर। टेक्नोलॉजी कतई गलत नहीं है। मैं वो 3 साल वाला बेच लेता हूं उन बच्चों का, तो उसमें मुझे पता है मेरे पास खूब सारा समय रहता है कि इनको बच्चों को आराम से धीरे धीरे ग्रूम कर पाऊं, मैं आराम से पढ़ा पाऊं इनको। तो मैं उनको डेली कहता हूँ यार ये यूट्यूब चलाते हो तुम लोग? हाँ सर। क्या देखते हो यूट्यूब पे? रील्स देख लेते हैं सर, गाने देख लेते हैं हम। मैं कल ही उनको बता रहा था कि नहीं देखने। यूट्यूब पर एक कार्यक्रम पड़ा उपनिषद गंगा,
उसके 62 एपिसोड पड़े हैं, 22-22 मिनट के हैं। कल से देखना शुरू करना, पता तो चलेगा कि वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, दारा सिकोह कौन था, औरंगजेब ने क्या किया, कुछ बातें तो पता चले। मैं उनको डेली कहता हूँ कि यार डेली शाम को एक कार्यक्रम आता है, जैसे यूट्यूब जाओगे बीबीसी हिंदी दिन भर लिखोगे, एक आधे घंटे का कार्यक्रम आएगा, सुन लिया करो उसको, करंट की चीजें याद हो जाएगी आपकी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, सही इस्तेमाल है, पर अपने के लिए केवल टेक्नोलॉजी को डांस देखने के लिए बना लिया, तो ये टेक्नोलॉजी वाले की गलती नहीं है, अपनी गलती है। हमारे तो आपको अलग अलग बिठाने के लिए 4 स्टाफ और लेने पड़ते हैं, वरना अकेले महावीर को हम तो कहते हैं क्लास संभालनी है तो अकेला ही संभाल लेता, हमारी पूरी बिल्डिंग ही संभाल लेता था। पर फिर पता चला कि ना, इनको तो बिठाना भी पड़ेगा कि तू यहां बैठ, तू यहां बैठ। तो इसने हमें कहा कि सर 4 आदमी और दो, बिठाएं कैसे? तो 4 स्टाफ का खर्चा ही उठा रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि तुम लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो यहां आके भी यदि नहीं पढ़ते हो तो फिर वो जो पहले दिन आपके पेरेंट्स ने बात कही थी उस पर धूल है कि सर कॉलेज भेज के क्या करेंगे, कोचिंग भेज देते हैं। आपने ज्यादातर जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनका एक ही तो रीजन है, यहाँ क्यों है हमारे पास, क्योंकि सर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। यहाँ आके कौन सी छठ की चौदस कर रहा है, यहाँ आके तो सेम ही तो चीज कर रहा है जो कॉलेज में करनी थी। ये कॉलेज में होता है ना कि कैंटीन में जाके बैठते हैं, जोड़े बनते हैं, कोई ब्रेकअप होता है, फिर ब्रेकअप की पार्टी होती है ना। यहाँ वाला माहौल तो अलग था ना, हमें लगता था नहीं यार वहां वो उस प्रकार की चीजें हैं, हमें वहां नहीं जाना, हमें यहाँ आना। ये कॉलेज में था ना कि इसने मेरी तरफ आंखें निकाल दी थी, ऐसे कैसे देख सकता है। 4 चौवन्ने अपने दोस्त और लिए साथ में, उनको ले किसी का सिर फोड़ दिया, पुलिस वाले लेके गए, 5 डंडे मार लिए तो मार लिए, पर हमने तो अगले का सिर फोड़ दिया। वापस वो 10 जनों को दूसरे दिन लेके आया, वो आपका सिर फोड़ गया। ये सेम बात को यहां पे आके करता है, फिर अंतर क्या है? फिर तो आपने जो 1 लाख रुपए दिए ना घर वालों के, ये बर्बाद ही कर दिए। तो हमारा तो काम है व्यापार करना, हम अच्छे व्यापारी है, बहुत अच्छे व्यापारी है, हम पैसे कमाएंगे। आपको ये कभी शिकायत नहीं आएगी कि आप यहां पढ़ने के लिए आए और आपको ढंग से नहीं पढ़ाया गया। आप सिंगल सब्जेक्ट के अंदर ऐसे नहीं कह पाएंगे कि सर आए तो थे पर हमें ढंग से नहीं पढ़ा के गए। ये शिकायतें आपकी तरफ से रहेगी कि सर आपने तो पढ़ाया था फिर भी हम पढ़े नहीं थे। स्टूडेंट कई बार मेरे को आकर था, सर इतने सारे स्टूडेंट है, सिलेक्शन तो थोड़े से लोगों का ही होता है। हाँ सर बाकी का क्यों नहीं होता? अरे लक्षण ही नहीं होते, सिलेक्शन के लिए लक्षणों की आवश्यकता होती है ना, तो उतने तो लाए जाए कम से कम, वो व्यवहार तो आए आपके चलने में, उठने में। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। अभी से फील करोगे ना कि हाँ मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं, मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, वो कैसे चलता होगा, कैसे बैठता होगा, कैसे सोचता होगा, तब तक तो इस पढ़ाई का मतलब है। और पढ़ाई ये करें और दिमाग में फितूर ही चले, फिर पढ़ाई नहीं, फिर आप हमें गुप्त दान दे के जा रहे हो कि आपके पास खूब सारे पैसे थे, आपको लगा यार सर बापड़े गरीबड़े से जिंदगी जी रहे हैं, फेंक दो सर, लो सर मजे करो। आप क्या याद रखोगे, एक गाड़ी और लेके आना, पापा तो और कमा लेंगे। ये आपकी गलती है। इसलिए लड़कों दोहरी जिम्मेदारी है कि हम समाज को अच्छा बना पाए, कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। पुरुष प्रधान समाज का, आज जब ये कहते हैं ना भाई पुरुष प्रधान समाज है, मुझे ये कहने में यू कतई अजीब नहीं लगता यार पुरुष प्रधान समाज है। कोई नहीं, हर समाज कोई ना कोई डोमिनेट करता है। आज पुरुष डोमिनेट करते हैं, कल को महिलाएं डोमिनेट करेगी। पर जब यदि पुरुष डोमिनेट कर रहे हैं इसका मतलब पुरुष लीडर है, तो पुरुष लीडर वाली क्वालिटी तो दिखाए। लीडर की क्वालिटी ये होती है कि उसके जो कोई पीछे है वो सेफ महसूस करे, जो कोई पीछे है वो सिक्योर महसूस करे, जो कोई पीछे है वो बराबर का महसूस करे। और यदि वो बराबर का सेफ और सिक्योर महसूस नहीं करता है, ये लानत है। इसलिए यदि तुम्हें अलग बिठाया गया ना, इस पे सोचिए कभी कि हमारा चरित्र कितना खराब हो गया कि हम किसी के साथ बैठने लायक नहीं बचे। ये केवल क्लास की व्यवस्था की बात नहीं है, हमारे लिए आपको एक साथ बिठाना ज्यादा सरल है। ये क्लास खाली पड़ी है, बाहर बंदा है कार्ड चेक कर रहा है, बैठ जाओ। तुम्हें जहां जिम जिम है वहां बैठ जाओ, अपने अपने दोस्त होते हो, आप अपने अपने ग्रुप्स बनाते हो, वहां पर आके बैठ जाते हो, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब तो कहना पड़ता है ना
तू वहां जाके बैठ, तू वहां जाके बैठ, तू वहां जाके बैठ। क्यों? क्योंकि अलग अलग बिठाना है। ले पढ़ा कीजिए। और लड़कियों तुम भी, तुम पर और भयंकर जिम्मेदारी है। ये पिछले 4-5 साल का ये रिवोल्यूशन है, क्रांति है, कि तुम लड़कियां इतनी बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए आने लगी हो। तुम पढ़ना, खूब मन लगा के पढ़ना, क्योंकि तुम नहीं पढ़ी ना तो तुम्हारे गांव की बाकी लड़कियां पढ़ने नहीं आएगी। जो गांव से बच्चियां ही उनके ज्यादा है, क्योंकि हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। आप में से किसी एक का सिलेक्शन हुआ ना, किसी एक बच्ची का सिलेक्शन होने का मतलब है उसके आसपास के 70 परिवार की बच्चियां और पढ़ेगी। बुआ की, मामा की, मौसी की, दूर की बुआ की, गांव की, सब जब फलाना जी की बाई गई थी और फलाना जी की बाई का सिलेक्शन हुआ। आप में से कोई एक पूरी तरीके से फेल होती है ना, कुछ ही नहीं पढ़ती या किसी प्रकार की शिकायत आती है, वो 70 परिवार की बच्चियां और नहीं पढ़ पाती। साहब फलाना जी वाली गई थी, क्या हुआ? तुम्हारे सामने जिम्मेदारियां ज्यादा है। तुम कह सकती हो कि सर ये हमारे पे क्यों, लड़कों पे क्यों नहीं हो? रोम में रहना है तो रोमन वासियों की तरह रहना सीखिए। जिस समाज के जैसे नियम है उनको फॉलो करने पड़ेंगे। क्रांतियां होती रहेगी, अपने आप धीमे धीमे होती रहेगी। और अभी एकमात्र ध्यान यदि पढ़ाई करना है तो केवल पढ़ाई कीजिए। मैं फिर कहूं, आप जो ये 1.5 साल जियोगे एग्जाम से पहले का, जब कोचिंग करोगे, इससे बेहतर टाइम आपकी जिंदगी में ना कभी था ना कभी होगा। आप कलेक्टर लगेंगे, आप सारे आईएएस बनेंगे, जिंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे, तब भी आपको लगेगा। मैं सबसे अच्छा फील तब करता था जब मैं क्लास में बैठता था। मेरे को आज भी कोई वैसा वरदान भगवान मेरे से पूछे कि तू क्या चाहता है, मैं शायद कहूं कि मैं वापस दिलीप सर की क्लास में बैठ जाऊं। मैं कितना सिखाऊंगा उन दिनों के अंदर। एकदम गांव से आए हुए, प्राइवेट मेरा बीए किया हुआ है, उस तरीके से एकदम आए हुए। मैं साइंस बैकग्राउंड का था, हिस्ट्री पढ़ने के लिए आया हुआ, तो मैं क्लास में डेली बैठ के शाम को जाके डेली फील करता था, अरे यार इतनी चीज आ गई, अपने को ये भी बात नहीं आती, ये भी बात नहीं आती है। और मैं लोगों को पकड़ पकड़ के सुनाता था, ये तुझे पता है क्या, एक ये कहानी है, तुझे पता है कि एक ये हमारे स्प्रिंग बोर्ड में ये हुआ, स्प्रिंग बोर्ड में ये हुआ। तो मेरे 2-4 सीनियर थे, वो तो मुझे कहते थे कि स्प्रिंग बोर्ड का एजेंट है, ये दिलीप सर के गुर्गे छोड़े हुए हैं, कि इधर उधर तारीफ किया करो, इनके सिलेक्शन विलेक्शन तो कहीं होने जाने है नहीं, यही करेंगे। मुझे लगता है यार उन दिनों में अपने कितना सीखे थे, अपने में कितना परिवर्तन आया था। उससे पहले की जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव, पूरी तरीके से ड्रास्टिक चेंज हुए थे अपने। वो चेंज कब आ पाएंगे? जब अपने पढ़ ले। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार पढ़ाई किसके लिए करते हैं कि यार अपना सिलेक्शन हो जाए। मेरा नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन, दे दिए इंटरव्यू इंटरव्यू सारे दे दिए, उसके बावजूद उन्होंने कहा लो तुम फाइनल रूप से सिलेक्ट नहीं हो। क्या वो पढ़ाई काम नहीं आई? मैं कई बार सोचता हूँ यार पढ़ते ही नहीं तो भाई, पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ते तो भी सिलेक्शन, तो फिर क्या करते? आज पढ़ाई की भी है तभी तो पढ़ा सकता हूं। उन दिनों में पढ़ाई नहीं की भी होती, पंचायती की भी होती फालतू की, फिर को दूसरा ही काम करना पड़ता, या तो पैसे किसी दूसरे काम में कमाते। ऐसे थोड़ी होता, ये वाला माहौल थोड़ी मिल पाता। ऐस तो बात खत्म है। इसलिए इससे अच्छा कुछ ही नहीं है। आप तो मम्मी पापा को डेली थैंक यू बोल दिया करो कि उन्होंने आपको सिविल सर्विस की तैयारी करवाई। कितने परसेंट लोग सोच पाते हैं ये? ज्यादातर अपने घर वालों का, मैं मेरे आसपास में देखता हूँ, मेरे अंकल बुआ मामा, उनके जितने बच्चे हैं, ये सबको लगता है कि एक बार जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ लग जाए। मैं पहले कितना ही कहूंगा यार टाबर को बड़ा सोचने दो, बड़ा करने दो। अरे तेरे को नहीं पता क्या बड़ा सोचने दो, क्यों टाबरों को बिगाड़े? कुछ ही नहीं बिगड़े। ज्यादा सीखेगा, ज्यादा बातें सीखेगा, ना ना ना, अपने यही ठीक है, एक बार कर लेने दे कुछ ना कुछ। आप में से खूब सारे आपके आसपास के बच्चे होंगे, आपकी बुआ मामा के बच्चे होंगे, जो किसी दूसरी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। उनमें आप में रात दिन का अंतर दिखेगा। मैं कल हंस रहा था उनको, 3 साल वाले बच्चों को, उनकी क्या, मैं मंडे को करंट की क्लास लगा देता हूँ कई बार कि यार मंडे को तुम करंट पढ़ लिया करो। तो वो मेरे को कई बार कहते हैं सर हमारे करंट काम कहाँ से आएगा, हम तो एग्जाम देंगे 6 साल बाद, आप तो कहते हो आज वाला करंट पढ़ ले। उनकी उम्र है 15-16, 12th करके आए हुए, तो हमारी करंट। तो मैं उनको हमेशा हंसता हूँ यार, करंट का मतलब ये थोड़ी कि एग्जाम पास करना है। करंट का मतलब तो ये देश दुनिया में जो चल रहा है वो पता होना चाहिए। एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी है वो सब जाने। तुम्हारी क्लास में इसलिए लगा देता हूँ, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो कल वो कोई, परसों उनके टॉपिक हुआ, कल वो मेरे को सुना रहे थे, तो टॉपिक सुना रहे थे कि सर कल हमने पढ़ा द ग्लोबल साउथ के बारे में। क्या है भाई द ग्लोबल साउथ? तो सर ये इकोनॉमिक टर्म है। कहाँ काम आती है इकोनॉमी में? कि सर जो लेस प्रोग्रेसिव नेशन है
उनकी इकोनॉमी के बारे में सीधा ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उन देशों की इकोनॉमी के बारे में, जैसे लैटिन अमेरिका के देश, एशिया के देश, अफ्रीका के देश, जो गरीब देश है उनको द ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं, उनका ग्रुप है। और सर ये ऐसा कहा जाता है कि 2030 तक, और इनमें से 3 देश ऐसे पक्के होंगे जो दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होंगे। तब मैं उनको आंसर आया था, मैंने सुन लिए, फिर मैंने कहा। और आज आपके साथ के बाकी जो बच्चे जो फर्स्ट ईयर के अंदर कोचिंग नहीं करके और कुछ करने लगे, सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करते, उनको पूछ लेना ग्लोबल साउथ क्या है, उनको तो नहीं आता। तो बस तुम्हारी वाली फीस का मजा यही है कि तुम ये सब चीज जानते हो। कल को एक बच्चा आके मुझे चंद्रयान पूरा सुना के गया, जैसे चंद्रयान पहला कब भेजा गया था, चंद्रयान दूसरा कब भेजा गया, चंद्रयान तीसरा कब भेजा गया, और सर इसके अंदर भी ये LSV थर्ड लिखा हुआ, तो इस थर्ड का मतलब क्या होता है? सर ये हरिकोटा से छोड़ा, तो हरिकोटा से क्यों छोड़ा सर, जयपुर से क्यों नहीं छोड़ा, ये भी मुझे पता है। और सर पहली बार चंद्रयान गया था तो वहां पता चला था कि पानी है आइस के फॉर्म में, दोबारा गया था तो पता चला वहां पे सोडियम है, और तीसरी बार सर इस बार और लाएगा। सर अपने से पहले केवल अमेरिका, रशिया और चाइना 3 ही गए हैं सर, और कोई नहीं गया। तो सर अमेरिका भी गया था तो उसका जो लैंड किया था वहां पे जाके वो 70 डिग्री के आसपास किया था, अपने वाला सर और इधर लैंड कर गया। उसने कहा यार फर्स्ट ईयर के बच्चे को इतनी सारी बात है, इससे अच्छा शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन क्या है? यही तो ना कि हमें बाकी लोगों की अपेक्षा कुछ ठीक आता हो, ढंग का आता हो, वो आ रहा है। इसलिए आप भी सीरियस लिया कीजिए। आप भी क्या, जो ये फाउंडेशन बैच हमारे बनते हैं, तो फाउंडेशन बैच में हमारे 2 प्रकार के बच्चे होते हो आप। एक वो होते हो जिनका पूरा टारगेट ही सेट होता है कि नहीं अपने को RSIS देना है, वो उसी रूप में पढ़ाई करते हैं, वो टेस्ट को भी गंभीरता से लेते हैं। एक टेस्ट हुआ आपका राजस्थान जीके का, और आप मुझे डेली कहते हो सर सॉल्व नहीं करवाया। आप हो सकता कई वैसे भी बात करते हो कि बात तो करते हैं सॉल्व करवा देंगे, करवाते तो है नहीं, अभी तक भी नहीं हुआ। मुझे अच्छा ही लगता है जब तुम गालियां भी निकाल लेते हो, तो मुझे लगता है कि यार चलो टेस्ट के प्रति सीरियस तो है। पर फिर मैं सोचता हूँ कितने टेस्ट तक। मैं आपको 3-4 टेस्ट के बाद बताऊंगा कि आपकी क्लास में मान लो संख्या आपकी 1000, 1100, 1200 जितने लोग हो आप, मैं बताऊंगा आपको टेस्ट के बाद में कि पेपर बांटेंगे। हम वहां बैठे बैठे भी ये बात करते हैं कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं कि 1200। टेस्ट होगा तो कितने टेस्ट पेपर छपवाए जाए कि 1100 छपवा लो, 100 तो ऑब्सेंट हो जाएंगे। फिर हम 1100 छपवाते हैं, फिर हम OMR इकट्ठी करते हैं, तो OMR हमारे पास आती है 950, 150 लोग OMR लेके चले जाते हैं घर पे, क्योंकि उनको टेस्ट देते थे एहसास होता है कि दुनिया पितल दी है, इसका कोई लेना देना नहीं। फिर जो हमारे पास 950 OMR आती है, उनमें से किसी 70 OMR पे नाम लिखे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ क्लास में जब टेस्ट सुनाते हैं तो मैं कई बार कहता हूँ टॉप 5 के नाम सुना देता हूँ, भाई राकेश की फर्स्ट रैंक है, पूजा की सेकंड रैंक है, ये अजय की थर्ड रैंक है, जो भी इस प्रकार के जो नाम होते हैं उनके मैंने 5 नाम सुना दिए, कोई इसकी ये रैंक है, इसकी ये रैंक है। फिर बच्चे कहते हैं सर लास्ट वालों को भी सुनाओ, लास्ट वालों को। तो मैं कह रहा हूँ रहने दो रे, क्यों बेइज्जती की जाए किसी की? नहीं सर बताओ बताओ सबसे कम नंबर किसके है? माइनस में 3 नंबर मोहम्मद बिन तुगलक के हैं। सर ये मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? अल्लाह जाने। मोहम्मद बिन तुगलक मनी मैंने बेटा सोच रहा था मैं हूं मोहम्मद बिन, मेरे आए -3 नंबर। लास्ट में तो हालात ये रहते हैं 1000 में से 500 टेस्ट देते हैं, टेस्ट नहीं दिए जाते। नए नए हो आप तो थोड़ा जोश है, मैं तो चाहता हूं ये जोश बरकरार रहे, हालांकि रहता नहीं है। थोड़े दिन में ये होगा कि क्लास 7 से 1 है, आप में से कुछ लोग 7 से 9 लेके गायब होंगे, कुछ आएंगे 9 बजे, कोई 11 बजे गायब होंगे। मैं कई बार देखता हूँ तो किसी दूसरी बिल्डिंग में सीढ़ियां चढ़ रहा होता हूँ, कुछ बच्चे उतर रहे होते हैं। कहाँ काम है? क्या काम है? घर वाले आए हुए, बात करा दे तो क्लास में चला जाऊं वापस, बैठ। मैं जानता हूं ना कि किसी के भी घर वाले जब कोचिंग भेजते हैं तब उसको क्या के भेजते हैं, हमें तेरे से कोई काम नहीं हुआ, तू केवल पढ़ाई पे ध्यान देना। उल्टे मैं कहता हूं आपके कई बार ऐसा होगा कि आपके घर में कोई बीमार होगा और आपको महीने भर बाद पता चलेगा। घर वाले चाहते हैं कि यार उसको मत बताना, मत, नहीं नहीं फालतू में टेंशन लेगा। दादी जी बीमार हुए, दादाजी बीमार हुए, जिनके प्रति अपना थोड़ा सा ज्यादा कनेक्शन है, अरे मत, उसको बता देंगे, फिर परेशान होगा, उसकी पढ़ाई नहीं होगी, वो ठीक हो जाएंगे
तब कभी अपने सामने बात आएगी, या कभी आप जाओगे तब आपके सामने बात आएगी कि यार वो फलाने जी बीच में बीमारी हो गई थी। इसलिए पढ़िए, तब गुणात्मक परिवर्तन आएगा। लड़कियों के बीच बैठने से गुणात्मक परिवर्तन आता हो तो कल तेरी एकदम बीच में सीट करवाऊं, सिंहासन लगवाऊं इनके बीच में। चलो लिखवा ना, अरे ताली नहीं बजानी, एक तो दुनिया में ये पता नहीं किसने सिखा दिया तुम्हें ताली बजाना। हाँ नहीं है, सही बात है। कुछ बुरे लोगों की वजह से सबको बुरा नहीं कहा जा सकता। पुरुष प्रजाति पूरी बुरी है, मैं इंक्लूडिंग मी। मैंने कहा अब मेरे को एक्सक्लूड किया, मैं आपके साथ हूं। तमाम सारे के सारे सज्जनता की कमी हो गई है दुनिया में, कलयुग चरम पे है, कभी प्रलय आ सकती है। वरना कुछ हो ना कि 5 साथी हो तो हमें पता ही चल जाएगी 5-7 लड़के परेशान नहीं करते, हम अलग ही बिठा दें उनको, कोचिंग से निकाल दें, सारे ही हैं। इसलिए कहा कि